आज हम आपके लिए एक छोटा सा बहुत ही कारगर उपाय लेकर आए हैं जो धन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का और अपने घर में अस्थाई लक्ष्मी रुके, लक्ष्मी आपके घर में ठहरें, धन की प्राप्ति कहीं से भी हो, ऐसा मैं उपाय लाया हूँ और होगी ही होगी। आप छोटा सा उपाय करके देख लेना, आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा अवश्य बरसेगी। ऐसा एक छोटा सा उपाय है और हर कोई चाहता है मेरे घर में धन लक्ष्मी आए, माँ लक्ष्मी हमेशा वास करे, भगवान हरि विष्णु हमेशा वास करें, ऐसा हर कोई चाहता है और ऐसा ही मैं उपाय लेकर आया हूँ। हाँ, दुख संकट अलग चीज़ है, आपके घर में दुख है, संकट है, कोई भी दिक्कत है, वो एक अलग उपाय है, मगर लक्ष्मी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उपाय लाया हूँ, चूँकि ये अधिक मास जिसको बोलते हैं वो वैसे 3 साल बाद आता है, मगर ये जो आया है इस बार 19 साल बाद अधिक मास पड़ा है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, और भी उपाय हैं, मैं और भी डालूँगा अलग अलग तरह के। मगर ये जो लिखा है तो इसमें बहुत ही अच्छा तरीके से लिखा है और कहा कि बहुत 100% लाभ होगा। इस तरह का मैं उपाय लाया हूँ जो मैंने कल ही खोज किया था और खोज कर रहा हूँ। आज पूरे दिन कई खोज करने हैं जो अधिक मास में बहुत फलदायक होते हैं। तो आपने धन लक्ष्मी को मनाना है और छोटा सा उपाय आपने करना है। आपने गन्ने का जो रस होता है, गन्ना सब जानते हैं, उसका जो रस मिलता है, हर शहर में हर जगह मिल जाता है। पेवर लेना है, ना उसमें पानी हो, ना बर्फ़ हो, ना नमक हो, मतलब जिसके पास से भी जाएंगे कहने भाई ये पेवर निकाल दो। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 पात्र में थोड़ा थोड़ा चाहिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और आपने वो लेकर आना है। अधिक मास जब लगेगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपने ये करना है, लगते ही 5 दिन के अंदर अंदर करना है, मतलब 22 तारीख को जो आ रही है 22 तारीख तक आपने करना है। और शायद 22 ही बैठेगी, जोड़ लेना आप। तो अधिक मास लगने के ठीक 5 दिन के अंदर अंदर आप नोट कर लें, बहुत ढंग से लिख लें और इसको अपने मन में उतार लें कि ये तो मुझे करना ही करना है, ऐसा सोच लें। और जब आप गन्ने का रस लेकर आएंगे तो उसको 2 पात्र में करना है आपने। एक पात्र का जो जल है आप लेकर जाएंगे जहाँ बेल का वृक्ष होता है, बेल वृक्ष की जड़ में उसको चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का ध्यान लगाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 5 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है आपने। और वो जल बेल की जड़ में समर्पित करना है, क्योंकि बेल शंकर भगवान को बहुत प्रिय है और जो चीज़ शंकर भगवान को प्रिय है वो माता पार्वती को प्रिय है। माता पार्वती का भी ध्यान लगाएंगे और बेल चढ़ाने के बाद, बेल की जो जड़ में रस चढ़ाया है, फिर आपने तुलसा पे चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है वो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी यूट्यूब प्रेमियों का अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर, जो मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और प्रणाम करता हूं अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को, प्रणाम करता हूं अपने देह गुरु प्रवीण सैया, जो जादू की राजधानी मयोंग के सबसे बड़े जादूगर
कहे जाते हैं आज की तारीख में। और उससे पहले इस्माइल जोगी, लूना चमारी, अन्य जादूगर वहाँ हुए हैं जो बड़े बड़े हुए हैं, जिसको जादू की राजधानी बोलते हैं। जादू की राजधानी मयोंग लिखाएगा, आप गूगल पर मांग लेना, तो वो मयोंग के रहने वाले हैं। और सबसे बड़े जादूगर आज की तारीख में परवीन सैया जी, उधर के जो जादूगर हैं परवीन सैया जी हैं, बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी माता कुलदेवी, मेरी माँ शाकुंभरी देवी को प्रणाम करता हूँ। अपने देवी पितरों को प्रणाम करता हूँ। और आपको भी कहता हूँ कि आप भी कोई भी कार्य करें, उनको नमन करके कार्य करें, उनको प्रणाम करके कार्य करें, उनके चरण छू के कार्य करें। कुलदेवी हमारी जो मुख्य गेट की मुख्य चौखट पर होती है, जो जहाँ से एंट्री करते हैं घर के अंदर, तो उस पर हाथ लगाकर ऊपर इस तरह और प्रणाम करके जब निकले तो आपका दिन अच्छा रहेगा। और मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, जिस टाइम घर से निकले अपने देवी पितरों का नाम लेकर निकले, अपनी कुलदेवी का नाम लेकर निकले, और अपने जितने भी बड़े हैं सबके पैर छू कर निकले। सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छू, क्योंकि वो आपके भगवान हैं, आपके गुरु भी हैं। पहले गुरु कहे जाते हैं। 5 गुरु तो हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। वो पहले गुरु, प्रथम गुरु माँ और बाप कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोलना, खाना, फिरना सब सिखाया है और सब बताया है। चाचा, ताऊ, नाना, मामा हमारे हैं, तो वही सिखाते हैं, वही हमारे पहले गुरु होते हैं। तो ये बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने गुरु, जो हमारे माँ बाप हैं, और उसके बाद अपने भगवान, इष्ट, वो कौन है? जन्मदाता, जिसने आपको जन्म दिया है। जन्म हमारे माँ बाप ने दिया है, तो वही भगवान है। उनको नमन करें, उनके पैर छुएं। उसके बाद अपने घर में जितने बड़े हैं उनके चरण छू कर निकलें, तो आप देखना दिन कितना अच्छा आपका गुजरेगा। ऐसा मैं अपने सभी बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ। एक बार 15 दिन करके देख लें, कोई बड़ी लागत नहीं आ रही आपकी, सम्मान आपको मिलेगा। ऐसा मैं कहने जा रहा हूँ, आपको सम्मान मिलेगा। इतना करके देखें और झुक जाएं। झुकने में आपको शर्म नहीं लगती है। बड़ों के सामने जितना झुको उतना आशीर्वाद मिलता है। तो चलता हूँ अपनी वीडियो की ओर। और मैं तो सब बड़े को भी कहना चाहता हूँ, अब सबसे सर्वप्रथम अपने पितृदेवों को मनाएं, उनका नाम लें, सो को उठें, बेड पे बैठ जाएं, हाथ मुँह धो लें तो अच्छी बात है, नहीं धोएं तो ऐसी उनका नाम ले लें, उनको मनाएं। अपनी कुलदेवी को मनाएं। अगर कुलदेवी और पितृदेव खुश हैं तो दुनिया के सभी देवी देवता खुश हैं। आपको कहीं यात्रा की जरूरत जाने की नहीं है। किसी बाबा, ढोंगी बाबा और अच्छे बाबा या तांत्रिक या किसी पंडितों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वही आपका सारा कार्य कर लेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे बच जाएं और इनको मना लें, तो सारी दुनिया आपकी जेब में है, आपकी मुट्ठी में है। तो सभी से आग्रह करता हूँ, आप करिए, आप करके देखिए। मेरा कोई लाभ नहीं है, मैं 1 रुपया किसी से नहीं लेता हूँ। कुछ का सामान भी भेज रहा हूँ, तवीज़ वगैरह भी मैंने भेजे हैं और बनाकर भेजे हैं। कुछ का इलाज यहाँ से भी किया। कभी मैं बागड़ राजस्थान गोरख टीला गया था, जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ लगभग 42 लोगों का मैंने ठीक किया है। और वो आज की तारीख में बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं। 1-2 की थोड़ी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, बाकी सब ठीक है। तो वहाँ भी मैं कुछ नहीं किसी से लेता हूँ। हाँ, आया था 12,000 रुपये चढ़ा वहाँ। 6-6 हज़ार रुपये का मैंने 2 गरीब परिवारों को, जो 2-2 महीने चलेगा उनका राशन, इतना राशन भर दिया। वो आराम से खाएंगे, जो रोटी खाने को उनको नसीब नहीं थी, उनके घर में 2 परिवारों में 2-2 महीने का राशन उनको डाल दिया है। चूँकि वो 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये आपकी जेब से निकले हैं और वो आपका अन्न खा रहे हैं, आप ही का खा रहे हैं, आपने दिए हैं वो पैसा। 2 परिवारों को मैंने 4 महीने का, 2 महीने का मतलब राशन उनको डाला है, और वो आपको दुआ देंगे चूँकि आपका पैसा है। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी हमारे जो है ब्रजमान है हमारे घर पर, गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। तो जब जहाँ गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद होगा वहाँ सब कुछ होगा। मेरी कुलदेवी
मेरे से खुश है। मैं भी अपनी कुल देवी गया था, शाकुंभरी देवी मंदिर गया था। तो मैं कुल देवी, देवी पितरों को और हमने कुलदेव को, कुल देवता हमारे बहुत दूर हैं, डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान में पढ़ते हैं। हंस भैरव हमारे कुल देवता हैं। मैं भी उनकी भी तैयारी कर रहा हूँ जाने की, बहुत जल्दी जाऊँगा। तो थोड़ा दूर है मगर जाऊँगा अवश्य। अपने कुल देवता को, कुल देवी को और पितृदेवों को, इनको मना लो। कुल देवता को भी नहीं मना पा रहे, हाथ जोड़ लो, नमस्ते कर लो, बाकी कुल देवी को जरूर खुश रखो। ये शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि इनकी आज्ञा बिना आज्ञा के ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रवेश नहीं कर सकते। जिंद भूत प्रेत हवा तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, अगर वो खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो सब गंदी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। यही पितृदेवों का हाल है। पितृदेवों को कोई बड़ी लागत नहीं आती यहाँ पर। अमावस्या के दिन दक्षिण को मुंह करके 2 रोटी निकाल दो, गुड़ रख के निकाल दो। ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना निकाल दो, और जितना ज़्यादा कर सकते उतना अच्छा है। अपने पितृदेव को मनाओ। वो निकालने के बाद गाय को खिला दो या गंगा जी में प्रभावित कर दो। तो इतनी बड़ी लागत आपकी नहीं आ रही और बहुत बड़ा कार्य आपका हो रहा है। वो कुलदेव हमारे, पितृदेव हमारे खुश हैं। यही कुलदेवी का है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक पान का पत्ता ले लें, 2 इलायची रखें, 2 लौंग रखें, 5 पतासे रखें, कुल मुख्य गेट पर छुआ कर उनको कुलदेवी का नमन करके, ध्यान करके उनका। और अगर घर में कोई स्थान आपके कुलदेवी का है, नहीं तो नेट से फ़ोटो निकाल लें, कहीं दूर है, और बाज़ार से फ़ोटो मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नेट से निकलवा लें। और 10 मिनट के लिए उनके फ़ोटो का आगे रखें या शाम तक रखें, और रात को उनको गंगा जी को प्रभावित कर दें, ध्यान लगा के कुलदेवी का। तो इतनी बड़ी लागत नहीं, कभी महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार कुछ तो कर दें। कुलदेवी आपकी खुश है तो सारा जहाँ खुश है आपके लिए। आप खुश हैं, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। तो मैं उपाय बता रहा था आपको, बेलपत्री का बताया है। आपने बेल की पेड़ में जो गन्ने का रस चढ़ाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ले लें। मैं नहीं कह रहा गिलास भर भर कर लें, थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ जितना चढ़ा सकते हो। और आधा गिलास चढ़ा दें, 1 गिलास रस ले लें, आधा गिलास वहाँ चढ़ा दें। उसके बाद आपको जाना है तुलसा माता के पेड़। तुलसी माता जो होती हैं वृक्ष, हमारे घर के आंगन में, सभी के आंगन में होते हैं। जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके सभी के घर में होता है, और नहीं तो उनके आसपास में मंदिर में अवश्य होगा। तो आपने वो गन्ने का जो रस आपने एक दूसरे पात्र में लिया है, तुलसी माता की जड़ में चढ़ाना है। क्योंकि तुलसी माता जहाँ होती हैं वहाँ वासुदेव विष्णु जी पहले ही होते हैं, और जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी माता होती है। उनसे आग्रह करना है और 5 बार ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः बोलना है। और 5 बार ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं बोलना है आपने। माता लक्ष्मी को खुश करना है और भगवान विष्णु को खुश करते हुए उनसे आग्रह करना है, हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, आपको मेरे घर पर चलना है और हमेशा के लिए मेरे घर रहना है। ऐसा बोलकर आप आ जाएं और सब काम सिद्ध होंगे। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो के लिए। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।